हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी का नाम है बहू की अहमियत। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार, तुम इतनी जल्दबाजी में काम क्यों करती हो। सुबह से ही किचन में तुम्हारे बर्तन गिरने लगते हैं, सबको शोर से उठा देती हो, नींद खराब करती। गौरव अपनी पत्नी शिखा से झल्लाते हुए बोला, सही बोला बेटा तू। एक तेरी बड़ी भाभी है, ऊपर रहती है, पता ही नहीं चलता कब काम शुरू करती है कब खत्म। सीढ़ी पर इतना धीरे धीरे चलती है, बिल्कुल आवाज ना आए। हर काम में गिन गिन कर पैर रखती है। कभी रोटी बनाते उसके बेलन चकला की आवाज ना आती है। बड़ी धीरा पूरा है मेरी बड़क्की। अच्छी संतोषी बहू की निशानी भी यही मानी जाती है कि पता ही न चले घर में कोई है। एक तेरी मेहरारू सुबह से आवाज कर करके सर में पीर कर देती है। खाना भी ऐसे दे के जावे है जैसे एहसान कर रही हो। हमेशा जल्दबाजी लगी रहती है, यही सिखाया है इसके पीहर वालों ने। सास भी बेटे की बात में अपनी भड़ास निकालने लगी। रसोई से जोर जोर से कलछी चलाने की आवाज आ रही थी। बहू शिखा पर जब पति और सास की बात बर्दाश्त न हुई तो वो कलछी लेकर ही पैरों की तेज आवाज करती हुई बाहर सबके सामने आकर खड़ी हो गई। पति देव पत्नी का लाल चेहरा देख थोड़ा पीछे खिसक लिए। सास भी डरी हुई सी थी। हाँ तो क्या बोले आप दोनों, मैं पीहर से ये सीख के आई। मुझ में शऊर नहीं है काम करने का। तो ठीक है मम्मी जी, कल से आप ऊपर दीदी के पास ही रहना, वो ही खिलाएंगी आपको और पापा जी को रोटी। और सुनो, मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, तुम चलाना अकेले इस घर का खर्चा, घर के सारे काम में हाथ बटाना। तब मैं भी हर काम नई नवेली बहू की तरह गिन गिन कर पैर रख के करूंगी। अब बिस्तर पर चाय खाना बंद सबका, चाहे बच्चे हो या तुम। अपने कपड़े खुद प्रेस करो, बच्चों को तैयार करो, उन्हें नहलाओ, होमवर्क कराओ, जब टाइम मिले किचन में काम करवाओ। समझे, जैसे तुम्हारे बड़े भाई साहब करते हैं। कह रहे हैं धीरा पूरा, दीदी क्या नौकरी करती है। सुबह 8 बज जाते हैं। मम्मी जी 4 दिन आप ना रह पाए और पापा जी दीदी और भैया के साथ न्यारा करने के बाद वहाँ तो उतने दिन भी आपको बराबर काम करना पड़ा। जब सारा काम एक जन पर आएगा तो आवाज तो होगी ही। मेरे 2 ही हाथ हैं, 10 नहीं। आपको खाट पर रोटी मैं ही खिला सकती हूँ, समझी। बहू शिखा बोले जा रही थी। सास विमला जी का भी सासपन जागा। उन्होंने बड़ी बहू को आवाज लगाई, सुन कोमल, कल से हम तेरे यहाँ रहेंगे। हम न रह रहे शिखा के पास, इसकी जबान बहुत चलने लगी है। बड़ी बहू कोमल ऊपर से ही बोली, मम्मी जी मेरी तबीयत सही नहीं रहती, खाना आपको ही बनाना पड़ेगा और खर्चा भी देना पड़ेगा। आपको तो पता ही है हमारा हाथ तंग है, और जो हो वही खाना पड़ेगा। जैसे शिखा से हर दिन नई फरमाइश करते हैं आप और पापा जी, वो यहाँ तो नहीं चलेगा। सोच लीजिएगा अच्छे से आने से पहले। सास विमला जी भीगी बिल्ली सी हो गई। मेरी तो तू ही सबसे अच्छी बहू है शिखा, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। अरे गौरव, बहू का थोड़ा हाथ बटा दिया कर, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। बहू, ला मशीन कैसे चलती है मुझे बता दे, कपड़े मैं धो रही हूँ। गौरव भी बोला, लाओ बच्चों की बोतल मैं भर देता हूँ, उन्हें बस तक छोड़ मैं आऊँगा। बहू कमरे से ससुर जी भी बोल पड़े। शिखा की हंसी छूट गई। ठीक है मम्मी जी, कल से मैं भी गिन गिन के पैर रख के काम करूंगी, बिल्कुल दीदी की तरह। नाना बहू तू जैसी है बहुत अच्छी है, माफ कर दे। शिखा भी सास के सीने से लग गई। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।